गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। आज डे हो गया है सैटरडे और अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो आज बानी को स्कूल जाना होता है, परी की स्कूल की होती है छुट्टी, तो वो अपने आराम से सो रही है और बानी को मैंने नहला दिया है और स्कूल के लिए कर दिया है रेडी और ब्रेकफास्ट दे दिया है। वो कर रही है ब्रेकफास्ट और अभी उसको स्कूल ड्रॉप करने में था काफ़ी टाइम, तो मैंने यहाँ पे सुबह की चाय भी चढ़ा दी थी कि तब तक हम लोग सुबह की चाय भी पी लेंगे। और टिफ़िन में आज बानी सिंपल ब्रेड और साथ में चॉकलेट स्प्रेड होता है वही लेकर जाने वाली है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद बानी का टिफ़िन पैक करेंगे। और बानी कर रही है यहाँ पे अपना बैठ के ब्रेकफास्ट। बानी को आज मैंने टिफ़िन में ब्रेड विद चॉकलेट स्प्रेड और साथ में फ्रूट्स में एप्पल दिया था और थोड़े से नट्स भी रख दिए थे। और यहाँ बानी का हेयर कॉम करना रह गया था, तो फटाफट से मैंने अभी इसके बाल बांध दिए हैं और तब तक भरत ने बानी का जो टिफ़िन है उसके बैग में पैक कर दिया था। अब सबसे पहले हम लोग बानी को जाएंगे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो हम मदर्स का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, बहुत हेक्टिक होता है। मतलब सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती बिल्कुल सांस तक लेने की। सबसे मुश्किल टास्क होता है अगर बच्चा छोटा है तो उसको सुबह सुबह जगाना, काफ़ी टाइम उसमें लगता है। उसके बाद चलो जगा भी दिया, उसके बाद बच्चे का मूड होता है उसको अच्छे से टैकल करना। अगर मूड उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया और फिर जो उसने चिड़चिड़ापन करना है, कितना उसने मतलब क्रैंकी होना और कितना परेशान करना है ना बच्चे को भी। सुबह सुबह बच्चे को ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हो और थोड़ा बहुत डांटना पड़ भी जाता है क्योंकि टाइम हो रहा होता है स्कूल का, फिर बच्चे को रेडी भी करना होता है और बच्चे के बीच में माननी भी पड़ती है बातें, उसके थोड़े बहुत नखरे भी होते हैं, तो प्यार से थोड़ा सा उसको पैम्पर भी करना ही पड़ता है ताकि वो स्कूल एक हैप्पी मूड से जाए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बानी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैं आ गई थी बेडरूम में कि चलो भाई जो बेडरूम है इसको सेट कर लेती हूँ, कि सुबह का जो सबसे पहला काम होता है ना उठने के बाद अपना बेड सेट करने का ही होता है। और ये मॉर्निंग की जो ड्यूटी है ना सुबह सुबह भरत की होती है, वही कर देते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड हैं वही बेड वगैरह सेट कर देते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पहले उनसे और वो बाद में उठते हैं, वानी को उठाना होता है तो फिर उसके बाद ही बेड सेट हो पाता है अच्छे से। लेकिन आज उनको थोड़ा सा ऑफिस का कोई अर्जेंट रिपोर्ट बनानी थी तो वो उसमें बिज़ी थे, इसलिए फिर मैं आ गई। तो मेरे को वैसे ही वॉशिंग मशीन चलानी थी तो बेडशीट मुझे चेंज करनी ही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पहले बेडरूम है ये वाला अपना इसी को ही क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दूसरा वाला बेडरूम है उसमें परी अभी सो रही है। बस थोड़ी देर में उसको भी मैं जगा दूँगी क्योंकि उसकी कोचिंग है, उसको जाना है कोचिंग के लिए। तो बस अब इस वाले बेडरूम को मैं फटाफट से सेट कर दूँगी। तो बेडशीट जो पुरानी वाली वो मैंने हटा दी है, अब न्यू वाली बेडशीट मैं बिछा दूँगी और इस रूम की जो मतलब क्लीनिंग वगैरह मॉर्निंग की होती है वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे वही 5 मिनट वाली एक जो डेली वाली क्लीनिंग होती है वही करनी है, जिसमें मेन आज मुझे बस बेडशीट ही इस रूम की चेंज करनी थी। बाकी टेडी हैं वो तो बानी के बहुत बिखरे होते हैं रूम में, और जो पिंक वाला टेडी भी मैं आपको दिखा रही थी ना, बानी एक और न्यू टेडी लेकर आई है। तो भी उसके पहले के इतने सारे टेडी उसके पास रखे हुए हैं, फिर भी वो जब भी पापा के साथ मार्केट जाती है तो कोई ना कोई एक टॉय तो उसको लेकर आना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने न्यू वाली बेडशीट लगा दी है और इस बेडशीट के ना पिल्लो कवर थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो मैंने फिर इसके साथ वाइट पिल्लो कवर ही रहने दिए, क्योंकि फिर कोई और डार्क कलर लगाऊंगी या दूसरा कलर लगाऊंगी वो खास मैच नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने वाइट ही रहने दिए थे। और विंडो है, कर्टेन वगैरह हटा देते हैं। तो बस वही है, 80% तो ये रूम क्लीन हो ही गया है, बाकी थोड़ा बहुत जब झाड़ू वाड़ू होगा मॉपिंग वगैरह होगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस वाले बेडरूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी भरत कह रहे थे कि उनको भी ऑफिस जाना है, वो लंच तक आ ही जाएंगे, तो उनको ब्रेकफास्ट बना दूँ। तो फिर ब्रेड रखी हुई थी, इसलिए सब ने वही सोचा कि चलो ब्रेड टोस्ट हम लोग भी ब्रेकफास्ट में वही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही चाय ही बना ली थी, क्योंकि ब्रेड बटर ऐसे तो खाया नहीं जाएगा, तो बस हमने फिर वही हाफ कप चाय ली थी एंड साथ में ब्रेड टोस्ट गर्म कर लिए थे। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट यही हो गया था। उसके बाद मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन सब हो गए थे। बस आज मुझे जो छोटे छोटे से मैंने प्लांट्स रखे हुए ना इनका पानी चेंज करना था। तो 2 प्लांट्स मेरे जो बालकनी में है ना उनका मैंने मतलब 4-5 दिन से पानी चेंज ही नहीं किया था, और उनका जो अंदर गंदे हो गए थे उनमें हरे हरे रंग की काई होती है ना वो आ गई थी अंदर। फिर मैंने उनको अच्छे से डिश वॉशर से साफ़ किया है, उसमें पानी भरा है और फिर मैंने प्लांट्स लगा दिए थे। और जो प्लांट्स थे इनकी कुछ पत्तियाँ
ख़राब हो गई थी वो हटाने वाली थी और कुछ में मनी प्लांट की नई वाली कटिंग लगाने वाली थी। तो फिर मैंने जो बाहर मनी प्लांट है, बड़ा वाला जो प्लांट है मतलब, उसी से कुछ मैंने लीव्स वगैरह कट करके फिर इनमें लगा दी थी। और अब इनको मैं वापस से बाहर बालकनी में ही लगा दूँगी। और एक छोटा वाला है वो किचन का है मेरा प्लांट, उसको मैं किचन में ही रखती हूँ, तो उसका भी पानी वगैरह मैंने चेंज कर दिया था, उसको भी अच्छे से वॉश किया है और उसको किचन में रखूँगी। और अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो सुबह के हमारी घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो सब हो गई है। भर चले गए थे ऑफिस के लिए, परी चली गई है कोचिंग के लिए, और मैंने नहा लिया है, नहा के आ गई हूँ मंदिर में। सबसे पहले मैंने मंदिर की क्लीनिंग की थी, उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। बप्पा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, बप्पा की कृपा आप सब पे, हम सब पे बनी रहे, और पप्पा सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ और अपना आशीर्वाद सब पे रखें। तो यहाँ पे मैंने पूजा की है, पप्पा को भोग लगा दिया है, फूल अर्पण कर दिए हैं, मतलब थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है वो सब मैंने किया है। बाकी कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी रिचुअल हो, पूरे विधि विधान से मुझे नहीं आता है, लेकिन थोड़ी बहुत पूजा अर्चना वो सब करना मुझे अच्छा लगता है, वो मैं हर फेस्टिवल पे करती हूँ। और अब मैं करूँगी पूरे घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो एक्चुअली क्या है ना, मैंने क्लीनिंग तो कर दी थी, अभी क्लीनिंग करना तो नहीं कहूँगी, डस्टिंग ही कहूँगी, एंड साथ में थोड़ा घर को ऑर्गेनाइज भी करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में क्लीनिंग तो हो चुकी है। मुझे पूजा करनी थी तो मैंने डस्टिंग नहीं आज की थी, कि डस्टिंग तो बाद में भी हो जाएगी, बस पहले क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, मतलब मॉपिंग वगैरह हो जाएगी, बाकी सब काम बाद में हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने पहले पूजा ही कर ली थी। और अभी बानी को स्कूल से आने में कम से कम 1-1.5 घंटा है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए अब मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो स्टार्ट मैं लिविंग रूम से ही करूँगी, क्योंकि बेडरूम मैंने नहाने से पहले ही सेट कर दिया था। अब लिविंग रूम में मेरे को सोफ़ा है, इसको थोड़ा अच्छे से आज क्लीन करना है। एक डेली की जो क्लीनिंग होती है 2 से 3 मिनट वाली, मतलब फटाफट से डस्टिंग कर दी, वो रोज़ की रोज़ होती है, बट एक होता है कि 15 से 20 मिनट अच्छे से लगा के जब हम पूरा सोफ़ा है उसको अच्छे से डस्ट फ्री करते हैं, वो आज मुझे करना था। तो मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरा सोफ़ा है इसको अच्छे से झाड़ के साफ़ किया है। तो सच में ही बहुत गंदा हो गया था ये, उसको साफ़ किया है। उसके बाद जो कुशन कवर है, अब इनको भी मैं सोफ़ा पे लगा दूंगी। तो मेरे जो कुशन कवर है ना, थोड़े से हो रहे हैं ख़राब। 2-3 कुशन ऐसे हैं जिनकी वो चेन होती है जिप, वो टूट गई है। तो अब दिवाली आने वाली है, तभी फिर न्यू कुशन में लेकर आने आऊँगी। फ़िलहाल तो भी मैं इनको ही लगा दूंगी। और साथ में सेंटर टेबल है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। सेंटर टेबल के ऊपर मैं जो छोटा सा एक फ्लावर पॉट रखती हूँ ना, उस पर बानी ने कलरिंग की हुई है, ड्राइंग, वो भी उसने क्रेयॉन से की हुई थी, प्लास्टिक क्रेयॉन से। तो वो फिर थोड़ा सा हटाने में ना मुझे थोड़ा सा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ा, मतलब स्कॉच ब्राइट से वो साफ़ हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उसको वॉश किया है, एंड वापस से फिर उसको सेंटर टेबल पे लगाया। तो बस वही है, बानी का मूड जहाँ होता है वहीं वो अपनी एक जो ड्राइंग है वो स्टार्ट करना कर देती है। तो बस इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन करके रख दिया है। तो जो लिविंग एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद ये वाली जो मेरी रैक है इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। ये वाली रैक ना मुझे डेली ही डस्ट फ्री करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर भी काफ़ी डस्ट आती है, और बिल्कुल एंट्रेंस डोर के आगे का कोई भी एरिया हो तो वो अच्छा नहीं लगता अगर थोड़ा भी गंदा हो, इसलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया। एंड साथ में जो ये वाला प्लांट है इसकी लीव्स पे भी काफ़ी डस्ट थी, तो फिर वो मैंने कॉलिन ही स्प्रे कर दिया था। और उसके बाद मैंने एक फ्रेश अच्छा साफ वाला क्लॉथ लेकर इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और आज मुझे जो डाइनिंग एरिया वो भी अच्छे से क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैंने लिविंग एरिया ये सब क्लीन कर दिया है, अब मैं करूँगी डाइनिंग एरिया क्लीन। तो डाइनिंग एरिया भी ना सबके जाने के बाद ही क्लीन होता है, क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग है जाने का। परी 7 बजे स्कूल जाती है, बानी को 8 बजे जाना होता है, एंड भरत का 9:30-10 बजे की टाइमिंग होती है। तो सबका ब्रेकफास्ट का अलग अलग टाइम है। तो फिर मैं अगर मॉर्निंग में क्लीन कर दूँगी तो फिर उसके बाद फिर से गंदी हो जाती है, इसलिए सबके जाने के बाद ही फिर मैं लास्ट में जाके डाइनिंग टेबल को क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने पूरी डाइनिंग टेबल भी अच्छे से कॉलीन से ही साफ़ की है। हर एक चेयर को अच्छे से पहले मैंने ब्रश से झाड़ा है, उसके बाद एक साफ क्लॉथ से कॉलीन से पूरा जो डाइनिंग टेबल का भी फर्नीचर है इसको भी अच्छे से डस्ट फ्री किया था। और पूरा जो डाइनिंग टेबल है, मतलब डाइनिंग टेबल की मैंने डीप क्लीनिंग की थी, इसमें मेरे को लग गए थे कम से कम 20 मिनट। वीडियो में थोड़ा सा मैंने फास्ट एंड शॉर्ट दिखाया, बट मेरे को टाइम लग गया था इसमें। तो अच्छे से बस मैंने अब जो मेरी लिविंग कम डाइनिंग एरिया की वो मैंने कर दी है।
और ये अपने रूम का जो बेड है उसको सुबह अच्छे से सेट कर देती है जब वो सो के उठती है। बस इसके रूम की जो अलमीरा है उसका मिरर जो है ये मुझे अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि इसके ऊपर भी बानी मैडम ने ड्राइंग की थी, कलर किए हुए थे। तो इसको मैंने अच्छे से कॉलिन से साफ किया है। वानी गुड आफ्टरनून। वानी गणपति बप्पा मंगल मूर्ति ये जय 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 जय। और अब लंच टाइम भी हो ही गया है और मुझे बनाना है लंच। तो मैं किचन में आई थी, इतने में भरत भी आ गए और कुछ आते हुए सब्जियां भी लेकर आ गए थे, जिसमें वो मूली ले आए थे। टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने ही कहा था कि आते हुए टमाटर भी ले आना, तो टमाटर लेकर आ गए थे। हरी मिर्च थी और साथ में थी भिंडी, और भिंडी काफ़ी ना फ्रेश लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज लंच में भिंडी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ सारी वॉश करके रख दूँगी, साथ में भिंडी है इसको वॉश करके ना फैला के रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। फिर उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। भिंडी मैंने फ्राई कर दी है और मैंने भिंडी में अभी फ़िलहाल मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला है एंड साथ में डाले हैं हल्दी और स्पाइसेस। नमक मैंने ऐड नहीं किया था। पहले मैंने 3 से 4 मिनट तक भिंडी को अच्छे से पकाया है और जब उसका स्लाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज, टमाटर और नमक ऐड कर दिया था। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। और दूसरी साइड में मैं रोटी है वो भी सेक लूँगी। तो मेरा जो रोटी बनाने वाला चकला है वो ख़राब हो गया है, तो आज मैंने जो चॉपर बोर्ड है सोचा इसी पे ट्राई करके देखते हैं, और बहुत बढ़िया से रोटी बन रही थी इसके ऊपर। तो फिर बस वही था, मेरा एक नया इन्वेंशन यही हो गया कि अब रोटी इस पे ही बना लेते हैं। और भिंडी के साथ बच्चों को ना थोड़ा सा पराठा टाइप रोटी अच्छी लगती है, मतलब बिना नमक के, बट थोड़ा सा ऊपर ही घी लगा दो तवे पे, और वो अच्छे से मतलब शौक से खा लेती हैं दोनों ही। और परी भी कोचिंग से आ गई थी और वही था, बच्चों को तो फिर भूख लग ही जाती है। वैसे भी इन्होंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही खाई थी। तो अब सबसे पहले मैं बच्चों की जो प्लेट है वो लगा दूंगी और फिर उसके बाद अपनी भी और भरत की प्लेट लगा लूँगी लंच की। शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग आ गए थे ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट। वानी को साथ लेकर आने में ना यही होता है, आए हम लोग ग्रोसरी लेने हैं, लेकिन ग्रोसरी के साथ में ना एक जो स्टोर है मतलब उसके साथ में एक कैफ़े है, उसके बाहर ये स्लाइड था, तो वानी को यहाँ पे स्लाइड पे झूलना था। और यहाँ झूलते झूलते मैडम को कैफ़े के अंदर फ़्रेंच फ्राइज़ दिख गए, तो उसने बस जिद कर ली कि अब फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं। फिर हम लोग कैफ़े में गए, वहाँ इसको फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह दिलाए हैं। तो वही जब तक इसका ऑर्डर आ रहा था उतनी देर में फिर मैं और बानी बैठे हुए थे, भरत तो ऑर्डर दे रहे थे, तो कुछ हमने पिक वगैरह ले ली, यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम पास किया है। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रोसरी लेने के लिए स्टोर में। अब यहाँ पे जो भी हमें अपना महीने का राशन पानी ग्रोसरी लेनी होती है वो सब लेते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद अब आपसे। हैं 7:40, घड़ी ये 10 मिनट आगे है। और ग्रोसरी वगैरह हम लेकर आ गए हैं, यहाँ रखी है। अब इसको अभी फ़िलहाल तो अरेंज नहीं करेंगे, और मैडम आके कपड़े चेंज करते ही अपना चॉकलेट स्प्रेड खा रही है, गंदी बच्ची। टीथ में इसके लगने वाली है खूब सारी कैविटी। 7:40 हो गए और अब मेरी चाय बन रही है इस टाइम पे। तो भरत ने वही कहा था कि पहले चाय बना लो, ग्रोसरी वगैरह बाद में अरेंज कर लेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो फिर मैंने आके फटाफट से चेंज वेंज किया है और चाय रख दी थी बनने के लिए। अब चाय पीते हैं और आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को एक लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय, गुड नाइट एंड गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।